during 9 months of your pregnancy, your baby is growing and your body changing. हेलो एंड वेलकम एट परफेक्ट 32। मेरा नाम है डॉक्टर भूपेंद्र जून। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम हमें डेंटल ट्रीटमेंट लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में दांतों और मसूड़ों की बीमारियां होना आम बात है और इस पर काफ़ी रिसर्च और डिबेट भी हो चुके हैं। In old time there are two type of thoughts that one say there is absolute contraindication of dental treatment during pregnancy and other say कि हम dental treatment pregnancy के दौरान ले सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही thoughts ना तो completely ठीक हैं और ना ही completely wrong है। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डेंटल डिजीज, उनकी प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और कारणों के बारे में, और हमें डेंटल ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी किस फेज में लेना चाहिए और किस में अवॉइड करना चाहिए, और कौन कौन सी बीमारियों का डेंटिस्ट को डेंटल ट्रीटमेंट करना चाहिए और कौन कौन सी बीमारी को अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के फेजेस के बारे में। मेनली प्रेगनेंसी के 3 फेजेस होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें चौथा, पांचवा और छठा महीना होता है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर इज द मोस्ट सेफेस्ट फेज टू ट्रीट डेंटल डिजीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे सेफ जो पीरियड होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है डेंटल डिजीज को ट्रीट करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें डेंटल ट्रीटमेंट क्यों अवॉइड करना चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो बेबी है उसकी ग्रोथ हो रही होती है और उसके क्रिटिकल ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, जिस कारण हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेंटल एक्सरे और एंटीमाइक्रोबियल्स या एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करते हैं। क्योंकि अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो रेडिएशन या कोई भी मेडिसिन इनटेक करेगी तो उससे बेबी की ग्रोथ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। और दूसरा, प्रेग्नेंट वुमेन को फ्रीक्वेंटली वोमिटिंग आती है और वो ज़्यादा देर तक मुंह नहीं खोल पाती है, इस कारण हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेंटल ट्रीटमेंट को अवॉइड करते हैं। तो हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर में हम डेंटल ट्रीटमेंट को क्यों अवॉइड करते हैं? थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी की ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुकी होती है और बेबी का वेट इंक्रीज हो चुका होता है, जिस कारण जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो एक पोजीशन में ज़्यादा टाइम तक लेट नहीं पाती है। उससे होता क्या है कि जैसे ही बेबी का वेट इंक्रीज होता है तो इंफीरियर वेना केवा पर बेबी के वेट के कारण अगर प्रेग्नेंट वुमेन लेटती है तो उससे उसका बीपी लो हो जाता है। जो बीपी लो अल्टीमेटली सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाते हैं या कोज करते हैं। क्या होता है कि बेबी की ब्लड सप्लाई और दूसरा प्रेग्नेंट वुमेन वो कई बार बेहोश भी हो जाती है। इस कारण हमें थर्ड ट्राइमेस्टर में डेंटल ट्रीटमेंट को अवॉइड करना चाहिए। अगर डेंटिस्ट को कभी थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट करना भी पड़ जाए उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रेग्नेंट वुमेन को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाना चाहिए और उसको बोलो कि वो अपने राइट हिप को एलिवेट करके रखे। लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद राइट हिप इज एलिवेटेड। दिस इज द आइडियल पोजीशन इन थर्ड ट्राइमेस्टर ड्यूरिंग डेंटल ट्रीटमेंट। तो हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाली बीमारियों की प्रिवेंशन और सिम्टम्स। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन डेंटल डिजीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो होता है जिंजेवाइटिस, यानी कि मसूड़ों की सूजन। और उनसे तो इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो मसूड़ों से की सूजन आ जाती है और उनसे ब्लीडिंग होती है। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन करके, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है? मुंह से बदबू का आना, हेलोटोसिस। तो इसका सिम्टम्स क्या है? मुंह से बदबू आना। तो इसका कारण क्या है कि जब भी पेशेंट जो प्रेग्नेंट वुमेन है अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती, जो खाना या कुछ खाया उन्होंने वो दांतों के बीच में फंस जाता है, कुछ टाइम के बाद वो सड़ जाता है, उससे बदबू आना स्टार्ट हो जाता है। इस कारण ही हेलोटोसिस होता है। तो इसका प्रिवेंशन क्या है? अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन करना, टाइम से ब्रश करना है, अगर ब्रश नहीं कर पा रहे हो तो माउथ वॉश का यूज़ करना। तो माउथ वॉश यूज़ करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को
अल्कोहल वाला माउथ वॉश यूज नहीं करना है, यानी कि अल्कोहल फ्री माउथ वॉश यूज करना है। तो इसमें थर्ड जो डिजीज होता है वो होता है पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस यानी कि पायरिया। उसमें होता क्या है कि जैसे ही जो प्रेग्नेंट वुमन है वो अच्छे से और हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएगी, जिंजिवाइटिस होएगा, जिंजिवाइटिस हैलोटोसिस होएगा और वो अल्टीमेटली पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही खाना फंसेगा वो प्लाक बनेगा, प्लाक से कैलकुलस बनेगा, कैलकुलस क्या करेगा कि जो हमारा जो बायोलॉजिकल विड्थ होती है उसको हैम्पर करेगा। जैसे ही बायोलॉजिकल विड्थ हैम्पर होगी तो जो हमारे दांतों के बीच की हड्डी है वो नीचे की तरफ खिसक जाएगी, मतलब कि जो हड्डी का लेवल है वो नीचे की तरफ डिक्रीज हो जाएगा। उसे क्या होगा, दांतों की में मोबिलिटी हो जाएगी, दांत हिलने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे हिलने लग जाएंगे। तो वो दांत कुछ टाइम के बाद निकल भी सकते हैं, 3-4 साल के बाद, उसी टाइम तो निकलेंगे नहीं लेकिन मोबाइल हो जाते हैं, उसको पायरिया कहते हैं। फिर जो लास्ट जो डिजीज होता है वो होता है प्रेगनेंसी ट्यूमर। यहाँ पे जो ट्यूमर यूज है वो ट्यूमर नहीं, वो सूडो ट्यूमर है, यानी कि ट्यूमर होता है लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद ये अपने आप ही सबसाइड कर जाता है, मतलब कि घट जाता है, नॉर्मल पोजीशन में चला जाता है। ये क्यों होता है, जब भी हार्मोनल चेंजेस होती है तो मसूड़े पे सूजन आती है। ये मेनली 7-8वें महीने में सबसे ज़्यादा होता है। इसमें होता है क्या है कि जो मसूड़ा है वो क्राउन के 1/3 या 2/3 या उससे भी ज़्यादा एरिया को कवर कर देते हैं और उससे जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो पेन होते हैं या ब्लीडिंग होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक तो ये डिलीवरी के बाद अपने आप ही सबसाइड कर जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको डेंटिस्ट नियर बाई डेंटल क्लिनिक पे जाएंगे, वहाँ पर रिस्पेक्टिव डेंटिस्ट से उसको सर्जिकली रिमूव कर देगा। ठीक है, फिर डेंटिस्ट को क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी डिजीज का उन्होंने ट्रीटमेंट करना है, कौन कौन सी को अवॉइड करना है। तो जो जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन है वो या इमरजेंसी डेंटल डिजीज है उसको ट्रीट करना पड़ेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, चाहे सेकंड हो या थर्ड हो, क्योंकि पेशेंट या प्रेग्नेंट वुमेन पेन में नहीं रह सकती, वो डेंटल पेन में तो कतई नहीं रह सकती। तो इसलिए हमें ऑल इमरजेंसी कंडीशन को तो ट्रीट करना ही करना पड़ेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ऑल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स को, डेंटल ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करना पड़ेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अब अगली बात ये है कि कौन कौन से कॉस्मेटिक है ट्रीटमेंट और कौन कौन से इमरजेंसी के। तो जितनी भी पेरियोपाइकल लीजन है, एब्सेस लीजन है या कोई भी फ्रैक्चर केस है या कोई भी पल्प एक्सपोज केस है, वो सब इमरजेंसी केस होते हैं और उनको हमें डेंटिस्ट्री में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें उनको ट्रीट करना ही करना पड़ता है। तो कौन कौन से कॉस्मेटिक होते हैं, उनको कौन कौन से को अवॉइड करना चाहिए। तो ऑल कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट शुड बी अवॉइडेड। हमें जितने भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट है, उनको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना ही करना पड़ता है। उसमें कॉस्मेटिक में बातें कौन कौन सी हैं, डेंटल इम्प्लांट्स, ब्लीचिंग, वाइटनिंग, क्राउन कैप बोलते हैं जिसको, और ब्रेसिस, तार लगवाना, दांतों के तारों का इलाज, ये सब हमें प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करने चाहिए। ये हम इनको डिलीवरी के 3 से 6 महीने के बाद अपॉइंट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे डेंटल डिजीज ना हो, प्रिवेंशन ऑफ डेंटल डिजीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए टूथपेस्ट के साथ। दूसरा, माउथ वॉश या डेंटल फ्लोस का यूज़ करना चाहिए। तीसरा, कभी भी वोमिटिंग के 15 मिनट तक ना तो कोई टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए और ना ही माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमें वोमिटिंग आती है, जैसे ही प्रेग्नेंट वुमेन को वोमिटिंग आती है तो उसके जो ओरल कैविटी का पीएच है वो डिक्रीज कर जाता है, यानी कि एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। और जैसे भी हम कोई भी बेसिक चीज़ माउथ वॉश या फिर हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो वो एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है। उससे क्या होता है कि जो दांत का हार्ड लेयर है, इनेमल बोलते हैं, वो डिजोल्व हो जाता है और वो वीक हो जाता है। तो वीक होने के बाद ये अपने आप ही इन्विटेशन है डेंटल डिजीज़ को। सबसे पहले डीके होएगा जिसको हम दांतों में कीड़ा लगना बोलते हैं, फिर उसके बाद वो पल्प को एक्सपोज भी कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी वोमिटिंग के बाद 15 मिनट तक ना तो हमने कोई माउथ वॉश यूज़ करना है, ना ही कोई टूथपेस्ट यूज़ करना है। फिर दूसरा बात क्या होता है,
सोने से पहले ब्रश जरूर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। कहने के बाद ये कि गुड ओरल हाइजीन मेंटेन रखना है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि डेंटिस्ट को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। एक तो इमरजेंसी कंडीशन को ट्रीट करना है, लेकिन उनमें ध्यान रखना है पहले ट्राइमेस्टर में कम से कम एक्सरसाइज लेनी है, थर्ड ट्राइमेस्टर में लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटना है और राइट हिप को एलिवेटेड रखना है। जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके उतना अपॉइंटमेंट देना है शॉर्ट टाइम के लिए। जितना छोटा डेंटल ट्रीटमेंट टाइम लगे, कम टाइम लगे, उतना टाइम यूज़ करना है। दूसरा, हमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। तो एंटीबायोटिक में जितने भी पेनिसिलिन्स हैं, अमोक्सी, एमपी, ये अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये हम सब ड्यूरिंग डेंटल ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब कि उस पेशेंट को हम दे सकते हैं। मेट्रोजिल हम दे सकते हैं, पैरासीटामोल हम दे सकते हैं, और हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिग्नोकेन लगा सकते हैं। वो पहले जो पुराना थॉट था कि लिग्नोकेन हम लगा नहीं सकते, लेकिन एफडीए ने 16 और 17 में अपना जो डाटा रिलीज किया उसमें लिग्नोकेन को सेफ बताया कि लिग्नोकेन प्रेगनेंसी में सेफ है। तो हमें कौन कौन सी ड्रग्स अवॉइड करना चाहिए। टेट्रासाइक्लिन क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन से प्रेगनेंसी के दौरान जो बोन्स और जो टीथ्स हैं उनके अंदर डिपॉजिट्स हो जाती हैं, येलोइश डिपॉजिट, मतलब दांतों का डिस्कलरेशन करा देती है, ठीक है। फिर हमें कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, हमें एस्पिरिन अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि एस्पिरिन का एंटी प्लेटलेट एक्शन होता है जिससे अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हमें ओल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या फेनेटोइंस वगैरह अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो थी मेरे को जितना लगता था मैंने सब कवर करने की कोशिश की है। हो सकता है आपके फिर भी कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। एज सून एज पॉसिबल हम आपका रिप्लाई करेंगे, आपका आंसर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।